नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। और आज एक बेहद खास कहानी के बारे में हम बात करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म के बारे में। ये सिंगर ध्वनि भानुशाली की डेब्यू फिल्म है और ध्वनि भानुशाली और फिल्म के लीड एक्टर आशिम गुलाटी हमारे संग आज जुड़ रहे हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स पर। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू उदय। थैंक यू। शुरुआत करते हैं ऑन अ लाइटर नोट। अगर मैं आप दोनों को एक सुपर पावर देता हूँ कि इस सुपर पावर के तहत कुछ भी आप जिंदगी में शुरू कर सकते हैं और कुछ भी जिंदगी में खत्म कर सकते हैं, तो वो क्या होगा? यू वांट टू गो फर्स्ट? ये लाइटर कहाँ से हुआ? ये तो बहुत ही बहुत ही deep कॉम्प्लिकेटेड सवाल हुआ। सुपर पावर कुछ शुरू करने की और कुछ खत्म करने की। हाँ, मैं हर पिक्चर में एक मस्त लीड हीरो और सबसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ शुरुआत करना चाहूँगा। और ख़त्म यही हुआ कि ये जो मेरा सिलसिला है उन डायरेक्टर्स के साथ और अपने आगे काम करने का, वो कभी ख़त्म ना हो। मैं आई थिंक मेरा ऑलवेज एक सपना रहा है, मैंने कभी कहा नहीं है, पर टू डू अ शो सोल्ड आउट अरीना एंड अ सीरीज ऑफ दोज एंड इन द सेम यू हैव अबाउट 2 to 3 blockbuster hit films. डन, क्या बात है, हो गया भाई, समझो हो गया। उदय प्रताप के शो पे बिल्कुल एक्सक्लूसिव प्रोमो आपका कट गया। आशीर्वाद भी दे दिया कि होगा। थैंक यू। और खत्म होना नहीं चाहिए यार, साल दर साल करते जाओ। ओके, टूर्स चलते रहें, फिल्में होती रहें। चलिए, अमेजिंग। तो दोनों ने, आप देख सकते हैं, दोनों ने कहीं ना कहीं फिल्मों और अपने करियर को लेके जवाब दिया, जो दिखाता है कि कितना अहमियत है करियर को इनकी ज़िंदगी में। मगर अब फिल्म के बारे में बात करते हैं। आप क्योंकि इनकी फिल्म डेब्यू है, हालांकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रही हैं ये, तो बुली किया सेट्स पर या एक्टिंग टिप्स दिए? नहीं, मैंने कोई टिप्स नहीं दिए, जो किया इसी ने किया है। बुली तो बहुत दूर की बात है, हमने बहुत मज़े किए। क्योंकि पता चले बुली करे तो अपने पिताजी को जाके अगर कंप्लेन हो जाती मेरी, तो फिर मेरा क्या होता? I don't think that's how the environment was at all. No, but like it was fun, yeah. We had a great time shooting it. She's a very sweet girl. She's done very well. Like in terms of whatever I've seen, I think she's done a fab job. और बहुत मेहनत की है इसने, वर्कशॉप्स की हैं काफ़ी हमने साथ में, रीडिंग्स हुई हैं हमारी, तो हम काफ़ी प्रेपरेशन हुई है फिल्म में जाने से पहले। उसके बाद तो सब खेल ही था, तो अच्छा रहा, सब अच्छा ही रहा है। और आई फील ट्रांसलेट होना चाहिए स्क्रीन में बस। बिल्कुल। आपके लिए अनुभव कैसा था? इट्स फर्स्ट इज ऑलवेज स्पेशल, मगर क्या ये जहन में था कि ऐसी फिल्म होनी चाहिए डेब्यू के लिए ध्वनि आपके लिए? सर, एक तो बहुत सारे ऑफर्स तो नहीं थे तो पर जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये स्क्रिप्ट स्वीट फिल्म लगी और एक इसका मैसेजिंग मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगा, तो इसलिए मैंने ये पिक्चर की मोर देन एनीथिंग एल्स। एंड ऐसा नहीं लग रहा था कि प्रीची लग रहा है। इट्स जस्ट दैट हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ वो ट्रेलर में भी आपने देखा होगा कि मैं शादी से भाग गई क्योंकि मेरे पापा ने मुझसे पूछा नहीं। एंड आई फील लाइक कितना इम्पोर्टेंट होता है ना, पूछ लो, डोंट डिसाइड हर लाइफ। आप एज पेरेंट्स आई फील सोसाइटल कंडीशनिंग हो गई है कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम लड़की पढ़ेगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, फिर उसकी शादी करा देंगे, और मर्जी उसकी नहीं होगी शायद, तो चॉइस नहीं होती है। तो मुझे लगता है वो गलत है। एंड अगर हम थोड़ा सा भी अगर लोग इससे थोड़ी सी प्रेरणा ले पाए और कुछ अपनी लाइफ में चेंज कर पाए, आई थिंक we'll be very happy. बिल्कुल, कंसेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आप कह रहे हैं, वो भी अंडरलाइंग मैसेज है इन एन एंटरटेनिंग मैनर। मगर पहली फिल्म है और अभी से ही कंपैरिजन शुरू हो गए हैं लोगों को। करीना कपूर आप में नज़र आ रही हैं जब वी मेट की, तो इज़ दैट अ कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी फॉर यू? रियली? मेरे को एक्चुअली बहुत लोगों ने पहले कहा है कि आई थिंक ईदर माई आईज और समथिंग वेयर इट्स काइंड ऑफ सिमिलर, which I love because I've been like this huge fan. Sorry, मेरा इंग्लिश बाहर निकल रहा है पर मुझे लोगों ने कहा है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट मुझे, क्योंकि वो बहुत अच्छी लगती हैं बचपन से। मैं
एक्चुअली मेरी एक तरीके से इंस्पिरेशन भी रही हैं। चीज़ स्टार प्लस उन्होंने कितनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो आई थिंक ऑल्सो लुक अप टू हर, एंड जो चॉइसेस उन्होंने की हैं इन कैरेक्टर्स एंड दैट डाइवर्स है, यू नो, स्टिल इतने सालों के बाद भी आप जब उनको स्क्रीन पे देखते हैं तो कुछ अलग ही लगता है, यू नो, क्या प्रेजेंस है। तो अगर लोग देख रहे हैं तो शायद और कह रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसे कॉम्प्लीमेंट की तरीके से लूँगी। नहीं बिल्कुल लेना भी चाहिए। कॉमेडी करना आशिम आपके लिए यू नो कैसा अनुभव था? यू नो कॉमेडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कोर्स फॉर एनी एक्टर्स रेपर्टुआ, मगर मुश्किल होता है, आसान नहीं होता कॉमेडी करना, तो कैसा अनुभव रहा आपके? लोगों को हंसाना तो बहुत मुश्किल है। अगर आप खुद ही हंस रहे हो और कोई और नहीं हंस रहा तो कुछ गलत हो रहा है। जोक्स ऑन यू। तो अब इस बात का कोई प्रेशर, कोई स्ट्रेस तो लिया नहीं मैंने। मैं तो खुश था कि मुझे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि एक कॉमेडिक रोल प्ले करें, और जो कि बहुत अलग है मेरे पिछले किरदार से। तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। कहानी लिखी बड़ी अच्छी गई है, किरदार बड़ा अच्छा लगा मुझे जब मैंने कहानी सुनी। डायरेक्टर का विजन बहुत अच्छा था, लक्ष्मण उतेकर सर का और विनोद भानुशाली सर का मेरे पे कॉन्फिडेंस का मतलब इतना था कि वो एक बढ़ावा था कि आई फेल्ट दैट कि आई कुड डू दिस। एंड ऑल्सो मेरे लिए एक्सप्लोर करना ये एज एन एक्टर वाज ऑल्सो समवेयर वाज आई फेल्ट लाइक कि ज़रूरी है ये फिल्म करना, क्योंकि मैं भी आई थॉट दैट आई वाज लिटिल फनी, बट वो अपने आप जब तक आपको लगता है कि आप फनी हो तो मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो जब मैंने आई जस्ट हैड फन विद इट, तो मेरे को बस मज़े आए ये करके, और इतना सोचा नहीं मैंने इस बारे में कि यार कॉमेडी करनी है या ये करना है। कैरेक्टर अच्छा लगा, एंटरटेनिंग लगा, उसके जो भी व्हाटएवर ही स्टैंड्स फॉर वो मेरे को पसंद आया, तो मैंने प्लेड विद इट। कैरेक्टर को तो बड़ा मज़ा आता है वेडिंग्स क्रैश करने में, किक मिलता है जैसे आप कहते हैं ट्रेलर में। असल ज़िंदगी में कभी किया है ये? कोई कहानी है? नहीं, यहाँ दिल्ली में रह के ज़रूरत नहीं पड़ी कभी, क्योंकि यहाँ पर आप भी दिल्ली से ही हैं, तो आप तो जानते ही हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी की शादी पे तो आप चले ही जाते हैं। तो इनडायरेक्टली आप क्रैशिंग बुला लो या कुछ कर लो, वो बचपन से हम कर ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज मैंने डिसाइड किया कि यार कल उसकी शादी जाके क्रैश करनी है, ऐसे कोई प्लान नहीं रहा है कभी। बट हाँ, इस कैरेक्टर के थ्रू ज़रूर मैंने एक उसका एक्सपीरियंस कर लिया। आपने किया है कभी या नहीं? नहीं, मैं बहुत सीधी हूँ इस सब के लिए। मैं, और मुझे डर भी लगता है, मैं किसी अनजान आदमी की शादी में नहीं जा सकती। नहीं, इतने कॉन्फिडेंस से जैसे इनके कैरेक्टर जा रहे हैं। नहीं, मुझसे नहीं होगा। Okay. पर मैं बहुत बचपन में शादियों में वैसे ही गई हूँ, दाल चावल खाने। दाल चावल खाने चुपके से? मैं उनको पूछ लेती थी कि आपके वहाँ अगर दाल चावल है तो मैं आऊँगी, नहीं तो मैं नहीं आऊँ। और छोटी थी तो दे वुड कंसिडर इट लाइक क्यूट। और दे देते थे। दाल चावल दे देते थे, साइड में बिठा देते थे कि प्लेट दे दो, दाल चावल दे दो जरा, बेचारी आई है हमारी शादी में। अब जाएंगे तो शायद कुछ और सोचेंगे। शायद। ओके, ये कब ख्याल आया कि यू वांट टू आल्सो डू एक्टिंग? बिकॉज ऑफ कोर्स जैसे मैंने पहले कहा, वीव सीन यू इन द अवतार ऑफ अ सिंगर, और उम्मीद करते हैं वो भी करियर चलता रहेगा। मगर ये ख्याल क्या बचपन से था, या फिर जब आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आए कि यू वांट टू डू एक्टिंग एज वेल? बचपन से पता नहीं, बचपन से नहीं था शायद, क्योंकि मेरा बचपन घाटकोपर में गुजरा है, एंड वेरी इट्स नॉट, हम नहीं सोचते थे कि हम एक्टिंग करेंगे, हम पढ़ाई करते थे। और जस्ट एवरी डे आई वाज अ प्रॉपर, लाइक आई वाज कॉन्स्टेंटली स्टडी, एंड मुझे पढ़ने जाना था बाहर, एंड मुझे मेरे पापा जैसा बनना था। तो कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं आर्टिस्ट भी बनूंगी एक्चुअली। पर मैंने मेरा म्यूज़िक करियर शुरू किया क्योंकि मैंने क्वायर में गाना शुरू कर दिया था स्कूल में, एंड दैट हैपेंड वेरी कॉस्मिकली। ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यार मैं इसको प्रोफेशनली कभी कर भी पाऊंगी, पर मुझे अच्छा लगता था, मेरी हॉबी थी। तो सीखती गई, फिर कवर्स डालती गई यूट्यूब पे, तो वो जर्नी फिर टुक ऑफ विद ले जा रे वास्ते, एंड पीपल रियली लविंग द सॉन्ग्स। उसके बाद आई थिंक लॉकडाउन में ऐसा लग रहा था कि काफ़ी म्यूज़िक वीडियोस करने हैं, पर थोड़ा एक्टिंग सीखते हैं।
क्योंकि एक और आइडिया था मन में कि एक कंप्लीट आर्टिस्ट बनना है, तो उसके लिए यू हैव टू हैव योर फीट इन दोज फील्ड्स, एंड दैट्स व्हाई शुरू किया कोचेस के साथ, सीन वर्क शुरू किया, रीडिंग शुरू किया, जस्ट वर्कशॉप्स किए, एंड उसी दौरान फिर ये स्क्रिप्ट भी थी, तो सब वर्कआउट हो गया। और आई थिंक शायद मेरी मैनिफेस्टेशन काफी स्ट्रांग है। कहाँ शुरू हुआ पता ही नहीं चला, और कहाँ खत्म होगा वो हम कभी बता नहीं सकते। बिल्कुल। और ये इंटरव्यू मगर खत्म होने का वक्त आ ही गया है, मगर उससे पहले दिल पे पत्थर रखे, उससे पहले 3 फटाफट सवाल आपसे पूछेंगे, रैपिड फायर स्टाइल। आर यू अ बीचेस पर्सन और अ माउंटेन्स पर्सन? बीच। Okay. If you could time travel back to any time, किस टाइम में जाना चाहते हैं? आप तो हिस्टोरिकल फिल्म कर चुके हैं। मैं 90s यार, जब मैं घर आता था और खाना लगा होता था टेबल पे, और टेबल पे क्या, रूम पे जाके और टीवी देखता था और कार्टून नेटवर्क चल रहा होता था, और उसके बाद जाके क्रिकेट खेलता था। उससे प्यारा, उससे इनोसेंट टाइम हुआ ही नहीं कभी ज़िंदगी में, और वो कभी वापस नहीं आएगा। मेरे को वो वक्त 90s का जो वक्त था, जब मेरी ट्यूशन में छुट्टी हो जाती थी, होमवर्क नहीं होता था और जस्ट नीचे खेलने का मौका मिलता था, और यू नो जस्ट बहुत लाइक अ चाइल्डहुड, यार वी जस्ट गो बैक एंड वांट टू लिव दैट ऑल ओवर अगेन, बिकॉज और तब मम्मी कहती भी थी कि ये समय वापस नहीं आएगा। तो अरे WWE होता था, WWF होता था, और अपनी बहन को मतलब मैं तो उठा के चोक स्लैम वगैरह देता था। अच्छा, बहुत मजे आते थे। जब WWF F होता था, E नहीं था। मेरी तो छोटी बहन है, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक दूसरे के बाल खींचे हैं, बट ऐसा चोक स्लैम नहीं थे मैंने उसको कभी। स्टनर वनर कुछ नहीं। She's 6 years younger। चलिए, अभी अगर आप टाइम ट्रैवल करेंगे तो शायद तो कर सकते हैं। शायद मैं उसको थोड़ा बड़ा कर दूंगी और फिर चोक स्लैम दूंगी। और आखिरी सवाल, फेवरेट कैरियोकी सॉन्ग क्या है, और क्या आप एक लाइन अगर? अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। क्या बात, अमेजिंग। मगर ये कैरियोकी सॉन्ग है, मगर इनके फिल्म का सॉन्ग भी है। क्या प्लगइन तो क्या प्लगइन था? कहाँ शुरू कहाँ खत्म। तो अगर ये फिल्म के गानों को आप पसंद कर रहे हैं तो जरूर पूरी फिल्म देखने जाएं, एंड ऑफ कोर्स इनका लेबर ऑफ लव है, गिव इट योर लव एंड अफेक्शन एज वेल। थैंक यू बोथ सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच। और एज आई सेड, ये इंटरव्यू अब खत्म होने का वक्त आ गया, मगर उम्मीद करते हैं कि जो आपकी अब करियर की शुरुआत हुई है और जो आपकी कॉमेडी की शुरुआत हुई है वो कभी खत्म ना हो। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.